राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं लगभग। और मैं अभी बना रही थी चाय। और चाय पीने से ही दिन की शुरुआत होती है। जब तक चाय ना पियो तब तक मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो अभी हमारी चाय बन चुकी है, अब हम लोग पियेंगे चाय। तो चाय मैं सुबह के टाइम में, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए और अपने लिए बना लेती। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड बना लिए थे, कुछ मलाई वाली ब्रेड बना ली थी और कुछ बना लिए थे सिंपल ब्रेड, सेक लिए थे टोस्टर में। और बस चाय हो गई है। तो हम बच्चे और हम सब चाय ही पीते हैं सुबह के टाइम में, और चाय से ब्रेड का नाश्ता होता है हमारा सुबह। उसके बाद मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए लंच। तो लंच में आज मैं बना रही थी दाल मखनी चावल। तो दाल मखनी चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैं चावल बना रही थी। चावल मैं छोंक रही थी, यहाँ पर देसी घी लिया है मैंने, और देसी घी मैंने डाल लिया है अच्छा। और उसके बाद में मैंने डाली है इसमें 3-4 लौंग। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी राइस। तो ये राइस हैं 1.5 गिलास। तो 1 गिलास चावल में हम 1.5 गिलास पानी डालते हैं, ये है हिसाब। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के हिसाब से, मतलब 1.5 गिलास पानी होता है तो 2 गिलास 1.5 गिलास के हिसाब से नाप कर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो चावलों का ना हिसाब होता है, अगर चावल में पानी ज़्यादा या कम हो जाता है तो चावल अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं छोंक कर ही बना रही थी। मोस्टली मैं छोंक कर कम बनाती हूँ चावल, पर इनको ज़्यादा पसंद है तो इनके लिए मैं छोंक कर ही बना देती हूँ चावल। थोड़ा जल्दी भी बन जाती हैं छोंक कर जब चावल बनाते हैं तो। और यहाँ पर देखिए चावलों को छोंकने के बाद में देखिए मैं इसको थोड़ा सा ना हिला रही थी, चला रही थी यहाँ पर। और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि जब हम कभी दाल के साथ या किसी के चीज़ के साथ में चावल खाते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा नमक कम लगता है। तो इसलिए बनाते टाइम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, तो जिससे खाने में नमक कम लगेगा। और अभी देखिए मैं इसको ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगा दूँगी यहाँ पर। और उसके बाद मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए मैंने रात ही राजमा और उड़द को भिगोकर रख दिया था, और उसके बाद में मैंने उनको बॉईल भी कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज भून रही थी सरसों के तेल में। सरसों का तेल ही मैं इसमें यूज करती हूँ। और यहाँ पर प्याज ना मैंने बहुत बड़े बड़े काटे हैं, मोटे मोटे। और आप लोग सोच रहे हो कि चॉपर है, लेकिन फिर भी इसमें मोटे मोटे प्याज कट करके डाले हैं। तो उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो पहले मैं प्याज भूनूंगी अच्छे से। जब प्याज मेरी भून जाएगी तब इसमें मोटे मोटे टमाटर कट करके डाल दूँगी। और जब टमाटर मैंने कट करके डाल दी तो उसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी, तो उससे ना टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। तो मेन हमारा इसमें टमाटर को गलाना ही है अब, कि टमाटर गल जाएंगे तो अच्छे से पक जाएंगे ये। तो इसको मैं ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी। और जब तक ये टमाटर मेरे गल रहे हैं तब तक मैं अपने मसाले देख रही थी। तो यहाँ पर ना मेरा गरम मसाला थोड़ा था मसालदानी में, तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया थोड़ा सा। और उसके बाद ये नमक की डब्बियाँ थी मेरी, ये खाली रखी थी काफ़ी टाइम से। मैं सोच रही थी मैं नमक करने के लिए, तो अभी मैं इसमें नमक करी थी तो देखा कि नमक अगर मैं इसमें डालूँगी तो ये गिर जाएगा नीचे सेल्फ पे। तो फिर मैंने ना एक प्लेट ली और इसमें डालकर नमक डाल दिया। अक्सर आपने देखना होगा मसाले जब हम नमक डालते हैं तो इनमें डब्बियों में से नमक निकलता नहीं आसानी से, बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर वो चिपका रह जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से ना चावल के दाने ऐड कर दूँगी। होगा क्या कि चावल जो होते हैं मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़े से चावल के दाने मैंने ऐड कर दिए। अब नमक आसानी से निकल आएगा जब भी आप कभी इसमें से नमक लोगे। और अभी देखिए नमक ना मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो रखा था, तो ये नमक का पैकेट था। तो इस तरह की क्लिप्स जो होती हैं ना बहुत काम में आती हैं, बहुत ज़्यादा काम में। मेरे तो हर समय पैकेट वगैरह कुछ भी लॉक करना होता है तो मैं इन्हें फटाफट से निकालती हूँ और लगा देती हूँ। तो अभी मेरा नमक ख़त्म हो रखा था तो मैंने इसमें नमक डाल दिया डब्बे में, और अभी मैं इसको डब्बे का ढक्कन बंद करके रख दूँगी। तो ये छोटे मोटे काम ना उस टाइम में बहुत जल्दी से मतलब आराम से कर लेती हूँ मैं, जब कुछ ऐसा काम होता है। जैसे अभी टमाटर गल रहे थे तो इतनी देर में मैंने ये काम निपटा दिए दो। तो अभी मैं यहाँ पर टमाटर मेरे गल चुके हैं, तो अभी मैं गैस को कर दूँगी ऑफ़। और गैस बंद करने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो टमाटर अभी गर्म ही हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको वो करूं। तो मैंने मिक्सी में इनको पीस लिया फटाफट गरम गरम ही। और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर मैं इसमें ग्रेवी भून रही हूँ फिर से। और अभी मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मिर्च,
थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्च ऐड किया है, धनिया ऐड किया है, हल्दी ऐड नहीं करूँगी इसमें। गरम मसाला और अमचूर पाउडर इसमें मैंने डाल दिया, धनिया, मिर्च, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, यही मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद मैं इनको अच्छे से भूनूंगी मसालों को, क्योंकि मसाले अच्छे से भूनेंगे तभी वो टेस्ट लगेगा सब्जी में या फिर दाल में, जो भी हम बना रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, क्योंकि नमक हो सकता है कम हो, क्योंकि ग्रेवी में भी थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि पानी मेरे पास जो दाल मैंने उबाली थी उसमें थोड़ा कम है, और थोड़ा सा मैंने इसीलिए पानी इसमें डाल दिया था। और पानी जब मेरा गर्म हो गया था, तो ये जो कुकर था ना मेरा, जिसमें मैंने दाल बॉईल की थी, तो ये मैंने जो ग्रेवी तैयार की थी वो इसी में ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं इसे गैस पर रख दूँगी। तो गैस पर रखने के बाद इसको थोड़ी देर पकाऊंगी अच्छे से, और इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी, नहीं तो ये नीचे लग जाती है दाल। और उसके बाद इसे चलाने के बाद देखिए यहाँ पर ना मैंने इसमें मलाई ऐड की है, ये ताज़ा मलाई है, फ्रेश एकदम। तो इसमें मलाई ऐड की है। मलाई सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका कलर वगैरह बहुत अच्छे से आ जाए। और अभी मैं इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी, नहीं तो ये मलाई फट जाएगी। तो इस तरह से ये दाल मखनी हमारी तैयार हो जाएगी। और मैं इनको टिफ़िन में लगा कर दे दूँगी दाल मखनी चावल, एक आध रोटी बना दूँगी इनको। और यहाँ पर ना मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तो सुबह तो मेरे हस्बैंड ले गए थे, वो जो भी मतलब मैंने बनाया था दाल मखनी चावल, तो बच्चों के लिए मेरे को यहाँ पर आलू के परांठे बनाने थे, तो बच्चों के लिए मैं आलू के परांठे ही बना रही थी। तो सुबह सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मैं शूट नहीं करी मैंने बीच में कुछ भी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुबह के टाइम में, कहाँ तक मतलब कैमरा लगा कर घूमो इधर उधर, और सुबह के टाइम में इतना टाइम भी नहीं होता है कि सारी चीज़ें शूट कर पाओ, और फिर व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आज मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती थी कि कुछ लोग ना कह रहे थे कि आपका किचन किचन मतलब किचन क्या, किचन तो किचन ही होता है ना। और किचन को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वो मैं आपको आगे रिप्लाई करूँगी जो भी कमेंट्स थे क्या था। और आप लोगों को एक बात और बताऊं कि एक औरत की ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है किचन के इर्द गिर्द ही। किचन में मतलब इतना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं ना, शायद घर के किसी और कोने में इतना टाइम स्पेंड ना करें, है ना। और जो मिल जाए ना किचन में, अगर किचन मनमा जैसा भी आप चाहते हो, अगर आपके मन मुताबिक किचन हो तो आपका मन भी लगता है किचन में काम करने में। लेकिन किचन को बनाने में ना पूरी ज़िंदगी आप लगा दो किचन में, तब भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते किचन में, कि आपकी किचन में कुछ ना कुछ कमी आपको हमेशा नज़र आएगी ही। अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक औरत की ज़िंदगी में जो कि वो चाहती है, लेकिन सब कुछ उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए फाइनेंस रूप से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होता है, पैसों की तरफ से भी। और जब आप 3-3 बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो और साथ में घर के खर्चे भी कर रहे हो, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें कि आपको आपके ससुराल की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिले, सिर्फ हस्बैंड की इनकम हो ओनली, और मायके की तरफ से कोई सपोर्ट ना हो, तब तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही संभालनी है। तब ऐसे में कहाँ से लेकर आएँ आप खर्चा करने के लिए, आप बताइए, एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से करें। कुछ सेविंग भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मायके की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ससुराल की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है कि अगर मुझे कल को कोई दिक्कत है तो मैं कहीं से ले लूँ, उधार ले लूँ या कर लूँ। नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपने दम पर ही अपनी घर गृहस्थी को चला रही हूँ। तो ऐसे में मैं अपने बारे में सोचूँ या अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने कराए थे प्रेस बाहर से। तो इनमें ये 2-3 तो कुर्तियाँ मेरी थी, 1-2-3 कुर्तियाँ तो मेरी थी, बाकी ये इनकी कुछ टी शर्टें थी, ये भी टी शर्ट थी ये, और ये इनकी जीन्स हैंकी वगैरह थे। और इधर बेड पर फैला पड़ा है मेरा सामान, जो कि मुझे बना रही थी मैं एक ड्रेस कान्हा जी की। तो इधर देखिए ना अधूरी पड़ी हुई है ड्रेस, अभी ये कंप्लीट करनी है मेरे को, तो ये वाली ड्रेस मैं कंप्लीट करूँगी। इधर ये ड्रेस तैयार हुई रखी थी, ये जानी थी किसी की, वो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के कि आपका किचन कबाड़ा लग रहा है।
तो ठीक है, मेरा किचन कबाड़ा लग रहा है। तो देखिए, मैं भी एक इंसान हूँ आप ही लोगों की तरह, मेरे भी 4 हाथ पैर नहीं हैं। आप लोग खुद को मेरी जगह पर रख कर देखिए, फिर काम करके देखिए और फिर बताना। मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, कंप्लीट सारी। हस्बैंड बाहर रहते हैं, ना ही मेरी सास मेरे पास रहती है, ना ही किसी का मुझे कोई सपोर्ट होता है। जिसमें कि एक मेरा छोटा बच्चा है, उसके साथ में मैं विदाउट मेड घर का सारा काम करती हूँ, सारा काम, इवन झाड़ू पोंछा बर्तन खाना पीना सब कुछ मैं अकेले करती हूँ 3 बच्चों के साथ में। उसके अलावा मैं स्टिचिंग का वर्क भी करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ, तो वो भी काम मैं खुद ही करती हूँ, है ना। और उसके बावजूद भी आप लोग ये उम्मीद रखती हो कि मैं अपने किचन को मतलब चमका के रखूँगी, क्लीन करके रखूँगी, बिल्कुल वो करके, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं एक कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ। मेरे 4 हाथ पैर नहीं है, मेरे भी आप लोगों की जैसे ही 2 ही हाथ पैर हैं। मैं भी सुबह उठकर सारे काम निपटाती हूँ अपने, थक जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि पूरा दिन लगी रहूँ लगी रहूँ लगी रहूँ, ठीक है। और जिस किचन को आप कबाड़ा कह रहे हो ना, उस किचन को बनाने के लिए मैंने अपने 12 साल दिए हैं, पूरे 12 साल। 14 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। 2 साल बाद मैंने अपनी किचन अलग की थी, पूरे शादी के 2 साल बाद मैंने अपनी किचन को अलग किया था। उससे पहले हमारा सब कुछ नीचे जॉइंट था, एक साथ था। उसके बाद जब मैंने अपनी किचन अलग की थी ना जिस टाइम पर, उस टाइम पर मेरी किचन में ओपन नहीं थी, बंद थी, दरवाज़ा था किचन के अंदर। स्लिप जो पड़ी हुई दिख रही है ना आपको, पत्थर लगा हुआ है या टाइल लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ सीमेंटेड स्लिप थी किचन में, 2, एक ऊपर एक नीचे। कोई बर्तन का स्टैंड नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। हर चीज़ मैंने अपनी मेहनत से जोड़ी है, हर चीज़ मैंने अपनी जोत के हिसाब से अपनी किचन में जोड़ा है, हर चीज़। आज भी मुझे पता है मेरी किचन में बहुत सारी कमियां हैं बहुत सारी कमियां। उनको पूरा करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। जब भी मेरे पास बजट होगा तब मैं उसमें वो भी कर लूँगी। धीरे धीरे करके मैंने अपनी किचन को ओपन कराया, क्योंकि किचन में बहुत घुटन रहती थी, बहुत गर्मी रहती थी जब मेरा किचन बंद था। मैंने किचन को ओपन कराया ताकि वो थोड़ा सा मुझे सुकून मिल सके, मुझे मतलब गर्मी ना लगे, है ना, धुआं ना कमरे में किचन में रहे। धीरे धीरे मैंने किचन में एक फ़ैन लगवाया, एग्जस्ट फ़ैन भी लगवाया। धीरे धीरे करके मैंने माइक्रोवेव ख़रीदा, बर्तनों का स्टैंड लगवाया, किचन में टाइल पत्थर लगवाए, इतना सारा काम करवाया। उसके बाद मैंने हर साल दिवाली पर, मतलब हर साल त्योहार के बहाने समझ ली कैसे एक एक चीज़ अपनी किचन में जोड़ी। जैसे माइक्रोवेव ले लिया एक बार मैंने किचन की चिमनी ले ली, किसी बार कुछ ले लिया, किसी बार हैंड ब्लेंडर ले लिया। मतलब इस तरह से करके मैंने अनगिनत सामान अपनी किचन में जोड़े हैं, अपनी मेहनत से, खुद की मेहनत से, है ना। एक लड़की का एक सपना होता है अपनी किचन को सजाना संवारना, मैं जानती हूँ, लेकिन उस किचन को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, संवारने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है ना। और आप लोगों ने एकदम से कमेंट्स करके बोल दिया कि आपका किचन कबाड़ा लग रहा है, तो हाँ, मैं इस कबाड़े में खुश हूँ मैं इस किचन में, इस कबाड़े में। क्योंकि जब आपके पास किचन में कुछ भी ऐसी अलमीरा या कुछ भी ऐसी जगह ना हो ना रखने के लिए सामान को, तो आपको किचन कबाड़ा ही नज़र आएगा, है ना। मेरे पास अलमीरा नहीं है मेरे पास इतना बजट की मैं अपना वुडन वर्क करा सकूँ किचन में। जब मेरा छोटा बच्चा है घर में तो मैं कुछ भी सामान नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे किचन के बाहर एक जीना है, सीढ़ियाँ हैं, आपने देखी होंगी। मेरा बच्चा जो भी सामान देखता है वो उठाकर नीचे फेंक देता है सीढ़ियों पर, तो ऐसे में मैं कुछ भी सामान नीचे नहीं छोड़ सकती किचन में। तो मैं अपने किचन को कैसे क्लीन रखूँ, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे सजेशन दीजिए। फिर भी आप लोगों का जो भी सजेशन होगा मैं मानूँगी, है ना। बहुत कोशिश करती हूँ मैं अपने किचन को सजाने की, संवारने की, लेकिन मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ। मैं भी आप ही लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, और इसके बावजूद भी मैं अपने शौक़ को कायम रखती हूँ। आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। क्योंकि वही है ना कि एक हैबिट पड़ चुकी है आप लोगों से बातें करने की, और साथ में अपना शौक़ भी पूरा करती हूँ स्टिचिंग का, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का शौक़ है। मैं कान्हा जी की ड्रेसेस बहुत अच्छे से बना लेती हूँ,
तो वो शौक़ भी मैं अपना ज़िंदा रखना चाहती हूँ, वो भी मैं पूरा करती हूँ। साथ में अपने 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ। तीनों बच्चों को मैं अच्छे से अपनी परवरिश दे रही हूँ घर में रहते हुए। एक अगर हाउसवाइफ इतना भी कर लेना तो बहुत है। विदाउट मेड काम करना आसान काम नहीं होता है ना। जिस तरह का मेरा बच्चा है ना, अगर आप में से कोई एक दिन भी उसे संभाल कर दिखा देना तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ भाई, आप लोगों में कुछ सुपर पावर है। मेरा बच्चा, मुझे पता है कितना शैतान है या कितना परेशान करता है। मैं किस तरह से उसे रखती हूँ, साथ में उसे फीड भी कराती हूँ दिन में, और साथ में उसका सारे काम भी मैं कराती हूँ, और उसके अलावा घर के सारे काम मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये कहना कि मेरा किचन कबाड़ा लग रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी किचन को और भी अच्छे से मैनेज करने की। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।